आज हम कक्षा 10 स्पंदना पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञेय शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथाओं के साहित्य में हितोपदेश एक अन्यतम यानी विशेष ग्रंथ है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। नीति कथा का मतलब है कि अच्छी नीति बताने वाले कथा ग्रंथ। एवं ही श्रुति इस प्रकार ही सुना जाता है, इस प्रकार ही निश्चित रूप से सुना जाता है, ही यानी निश्चित रूप से। नारायण शर्मा नामा पंडित, नारायण शर्मा नामक पंडित पाटलिपुत्र अधिपति के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, सुतान पुत्रों को द्वितीय बहुवचन। नीति शास्त्र को बोधियेतुम पढ़ाने के लिए इमं ग्रंथम इस ग्रंथ को रचयामास, इस ग्रंथ को रचा, यह भूतकाल का अर्थ होगा। स्वयं मनोज्ञ प्रभामय शैल्या, स्व यानी अपनी मन को हरने वाली मनोहरी प्रवाह से युक्त शैली का अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापय, लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध था। अवाप अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, भूतकाल अवाप। सरस सरल भाषया, सरल और सरस भाषा के द्वारा, यहाँ पर जो डेश है वो समास को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर है सरस सरल भाषया, अंतिम शब्द में तृतीय है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य, पंचतंत्र नामक पुस्तक के इस ग्रंथ के को आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह अस्ति, यहाँ पर संग्रह किया गया है। हितोपदेश के चत्वारः परिच्छेदा उपलभन्ते, 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं, 4 पाठ या 4 भाग यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मित्र लाभ है, प्रथम है मित्र लाभ है, द्वितीय सुहृत भेद है, मित्र का भेद, तीसरा है विग्रह और चतुर्थ है संधि चय। और तो हमारे जो इस पाठ में संज्ञेय शक्ति जो पाठ लिया गया है वो मित्र लाभ से लिया गया है। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत ये पाठ मित्र लाभ परिच्छेद से प्रथम कथाया संपादित अंशो विद्यते, प्रथम कथा का, कथाया षष्ठी एक वचन, कथा का से पंचमी कथा से संपादित अंश है, संपादित अंश विद्यमान है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, सप्तमी पाठे रामे, गुरुणाम अवज्ञा, गुरुओं की अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरुओं की, गुरु यानी श्रेष्ठ, गुरु यानी बड़ा, तो उस गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करना और एक ही भूयकृत प्रयास, किसी कार्य को एक मत होकर करना, अर्थात एकता में बंध कर करना, उसका फल वर्णितम अस्ति, यहाँ पर वर्णित किया गया है। चित्रग्रीव अविज्ञाम, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके, अर्थात अवज्ञा करके, कपोता यानी कबूतर बहुवचन कपोता, और कपोता के अनुसार यहाँ पर आया जालबद्ध, और फिर उसी के हिसाब से क्रिया ये बहुवचन की, तो कबूतर जाल में बंध गए हैं। पुनश्च, और फिर से चित्रग्रीव नामक जो गुरु है, जो बड़ा कबूतर है, उसके उपदेश से एक चित्त भूये, एकता में बंध करके, सहति संगठन का आसरा लेकर के, आश्रित्य जालम आदाय, जाल को लेकर के ही उड़ जाते हैं। ऐसे एवं यही पाठस्य उपदेश है, यही पाठ का उपदेश है। क्या उपदेश है? संज्ञेय शक्ति, संगठन में शक्ति, इति इस प्रकार, वा यानी अथवा सहति कार्य साधिका, या एकता ही कार्य को साधने वाली होती है, अर्थात एकता कार्य को सिद्ध करती है। अब हम पाठ का अर्थ करते हैं और पाठ के अर्थ के बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ शब्द से अर्थ करते हैं और शब्द से अर्थ हो जाने पर हम व्याख्या खुद कर सकते हैं। देखिएगा, संज्ञेय शक्ति, संग शब्द में सप्तमी है, तो संगठन में शक्ति, अर्थात संगठन में शक्ति होती है, या दूसरा यूँ कहें तो संगठन यानी एकता कार्य को सिद्ध करती है। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे,
गोदावरी के तीर पर, गोदावरी तीरे। विशाल है, विशाल। सालमली तरु, सालमली नामक पेड़ का एक शेमल, सालमली को हिंदी में कहते हैं शेमल, शेमल नामक एक बहुत बड़ा पेड़ था। और नाना दिक देशात आगत्य, नाना यानी अनेक, दिक यानी दिशाएं, और देश यानी भाग, अलग अलग दिशाओं और भागों से, यानी भूमंडल का भाग, भागों से आगत्य यानी आकर के, आगत्य यानी आकर के। आ उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत्यय। और लेप प्रत्यय की पहचान होती है, पहले उपसर्ग आता है और बाद में प्रत्यय आता है, लेप प्रत्यय ये होता है। तो पक्षिण है, पक्षिण यानी बहुवचन है, यहाँ पर पक्षिण है, पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिण है, तो अनेक पक्षी। रात्रो एक अव्यय है जो इसी रूप में होता है। तत्र यानी वहाँ, निवसंती रहते थे, तो वो जो एक बड़ा पेड़ था उस पेड़ के ऊपर वो रहते थे। कौन रहते थे? अनेक पक्षी रहते थे एक बड़े पेड़ के ऊपर। अत इसके बाद कदाचित यानी कभी, अवसनायाम, अवसनायाम रात्रो, रात्रि के अवसान हो जाने पर, अर्थात रात्रि के खत्म हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ा, अस्त यानी अस्त होना, अचल यानी पर्वत, ऐसा पर्वत जिस पर अस्त होते हैं, अर्थात सूर्य या चंद्रमा अस्त होते हैं, तो ऐसे पर्वत की चूड़ा, चूड़ा यानी चोटी, पर्वत की चूड़ा के पीछे छुपने वाला या अवलंब यानी सहारा लेने वाला, सहारा लेने वाला कौन? भगवती कुमुदनी के पति, भगवती कुमुदनी यानी सफ़ेद फूल जो कि रात्रि के अंदर चंद्रमा की आभा पाकर के प्रफुल्लित होते हैं, खिल उठते हैं, ऐसे जो फूल होते हैं गुलाब के फूलों की तरह, ऐसे सफ़ेद फूल होते हैं, उसे कुमुदनी कहते हैं। तो वो कुमुदनी, उस कुमुदनी के नायक कौन है? उसके पति कौन है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से वो प्रफुल्लित होती है, जैसे नायिका नायक से प्रफुल्लित होती है वैसे। उस चंद्रमसी, इसमें सप्तमी आई है, तो सप्तमी आने की वजह से यहाँ पर अर्थ हुआ, यहाँ पर देखिएगा तीनों में सप्तमी है, अवसनयाम, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी और चंद्रमसी। तो सती सप्तमी होती है, तब एक कार्य होता है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, तो प्रथम कार्य का कर्ता और क्रिया में सप्तमी आती है। तो इस प्रकार रात्रि के चले जाने पर अस्ताचल नामक पहाड़ की शिखा के ऊपर भगवती कुमुदनी के पति चंद्रमा के विश्राम करने पर या सहारा ले लेने पर, उसके बाद लघुपतनक नामक वायस्य प्रबुद्ध है। लघुपतनक नामक वायस्य यानी कौवा, प्रबुद्ध यानी जाग उठा, मतलब वहाँ पर आया। कब आया? जब सुबह हो गई थी। चंद्रमा का अस्त होना अर्थात सुबह होना होता है। और कृतांतम, किस प्रकार से वो प्रबुद्ध जागा और फिर उसने क्या देखा? देखिएगा, कृतांतम इव, यमराज के समान, कृत अंत, जो अंत कर देता है, कृत यानी किए हुए का अंत करता है, कृतांत। तो कृतांतम इव यानी द्वितीय यमराज के समान, आयंतम यानी आता हुआ, व्याधम व्याध को देखा, व्याध का विशेषण है, तो इसमें आयंतम तो इसमें व्याधम, दोनों में समान विभक्ति है। तम अवलोक के, उसको देख करके, अचिंतित, उसको देख करके सोचा। और क्या सोचा? अद्य, आज, प्रातः एव, प्रातः अव्यय है, रह का हो जाएगा विसर्ग, आज प्रातः एव, आज सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। जन धातु और कत प्रत्यय से बनता है जातम, हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या, अनभिमतम यानी अनिष्ट, अनिष्ट दिखाएगा, न जाने कौन से अपशकुन होंगे। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल है चलती, अतः यानी इसलिए, तत् यानी उसके अनुसरण, उसके पीछे पीछे क्रमिक रूप से व्याकुल होकर चलता है। व्याकुलता के साथ उसके पीछे पीछे जमीन पर व्याध चल रहा है और आसमान में कौवा उड़ते उड़ते उसके साथ चल रहा है। और वो पूरी कहानी एक प्रकार से कौवा देख कर ये हमें सुना रहा है। और यहाँ पर आगे कहानी क्या है? चित्रकीय कबूतरों का राजा है, बड़ा है, कबूतर है, उसकी बात छोटे कबूतर सुनते नहीं है, अंत में उसकी बात सुननी पड़ती है और फिर वो जाल से आज़ाद हो जाते हैं। इस प्रकार की कहानी है जो आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा,
आगे अथ यानी इसके बाद, तेन यानी उस व्याध के द्वारा, तेन व्याधेन, तेन इसकी विशेषता है और व्याध विशेष्य है। तेन व्याधेन उस व्याध के द्वारा तंडुलान विकिर्य, तंडुल कणान, तंडुल यानी चावल के कण, चावल के टुकड़े, विकिर्य यानी फैला करके, जालम जाल को, विस्तीर्णम फैला दिया। विक्रिय में वी उपसर्ग, क्री क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, और विस्तीर्ण में वी, इसमें तृण, विस्तीर्ण में तृण और ल्यप प्रत्यय, तो सॉरी कत प्रत्यय, विस्तीर्ण है, कत प्रत्यय है यहाँ पर। कत में अधिकांश तय आता है, लेकिन कई जगह ए या ए अणे के रूप में भी हो सकता है। तो उनको फैला करके उसने जाल बिछा दिया। स प्रछन्न, स चय, स यानी वह, चय यानी और, प्रछन्न, प्रछन्न यानी छुप करके, प्रछन्न यानी यहाँ क्या अर्थ होगा, छुप करके, और वो छुप करके, बुत्वा मतलब होकर के, छुपने की स्थिति होकर के स्थित है, स्थित हो गया। तस्मिन एव, यहाँ डबल न है तो सप्तमी है तस्मिन, तस्मिन एव वहाँ पर ही, तस्मिन एव काले उसी समय पर ही, चित्रग्रीव नामक कपोतराज, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, स परिवार है वियति अपने परिवार के साथ, स परिवार है परिवार के साथ, वियति यानी आकाश में, गगन, वियति यानी क्या हुआ, आकाश, इसका होगा संस्कृत में अर्थ होगा गगने, गगन में, आकाश में, विसर्पन यानी जाते हुए, विसर्प यानी जाते हुए। हाँ आगे देखते हैं, विसर्प यानी उड्डयन, आकाश में उड्डयन, उड़ते हुए या जाते हुए। आगे क्या है देखते हैं, अवलोकीय मास है अपश्यत तान तंडुल कणान, उन चावलों के कणों को, उन अवलोकीय मास से देखा, तथा उसके बाद कपोत राजा, कबूतरों का राजा, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कणों के लोभी कबूतरों को, कबूतर मूल शब्द है और इसकी विशेषता होगी तो इसमें भी द्वितीय बहुवचन आई है। प्रतिम आहा, उन कबूतरों के प्रति, आहा यानी कहा, एकथित कहा, कुतोत्तर कहाँ से यह, निर्जन वने, निर्जन वन में, तंडुल कणान चावलों के कण संभव है, कैसे इस निर्जन वन में चावल के कण यहाँ पर कैसे संभव है, यहाँ कैसे आ गए, कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ या साजिश हो सकती है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तत् निरूप्यताम तावत, तत् यानी उसे, निरूप्यताम यानी निरूपण करें, निरीक्षण करें, निरूप्यताम, निरूप्यताम यहाँ कैसे आया, तो ये आत्मनेपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु के अंदर आत्मनेपदी रूप है और लोट लकार एक वचन है, और वो इसलिए आया कि भगवान के रूप में आया है, आप, भगवान यानी आप, और वो आप जो आता है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। तो तत् निरूप्यताम, आप उसका पहले निरूपण करें, उसको देखें पहले, अर्थात तो पहले इसको देखो, ये इसका अर्थ हुआ। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम ये है, भद्रम इन अच्छा, नए न पश्यामि मैं इसको अच्छा नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचार किए हुए कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, एतत, फिर इसमें ये जो नीचे वह है वो बाहर निकलेगा, एतद वचनम, इसमें जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ पर दय जो दिख रहा है वो आधा है और वह नहीं दिख रहा है वो पूरा है। श्रुत्वा सुन करके, कत्वा पढ़ते, कश्चित कपोत है कोई कबूतर, स दर्पम, स यानी सहित, दर्प दर्पेण सहित, घमंड के साथ, घमंड के साथ, स दर्पम अव्ययभाव समास हो गया। आहा उसने कहा, तो क्या कहा, एक श्लोक के द्वारा उसने कहा, एक दूसरे कबूतर ने बड़े कबूतर को उत्तर दिया वापस कि आप जो कह रहे हो इसलिए गलत है। ईर्षि, ईर्षि घृणित्व है, संतुष्ट है, क्रोधिनो नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिने, ये 6 लोग दुख के भागी होते हैं। कौन कौन से, जो ईर्ष्या करते हैं, जो घृणा करते हैं, जो असंतुष्ट है, या त्व संतुष्ट से निकलेगा असंतुष्ट है, जो अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं, और क्रोधी हैं, और नित्य आशंका करने वाले हैं, और पर भाग्य, दूसरे के भाग्य पर जिंदा रहते हैं, दूसरे का सारा लेकर जीते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख के भागी होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि
दुख भागी ने, तो ये 6 लोग दुख के भागी होते हैं। आगे देखिएगा, तत्श्रुत्वा, उस तत् यानी उसके बाद, तत् यानी तत् हलंत वाले का अर्थ होता है वह, और ततः का अर्थ होता है उसके बाद। यहाँ पर अर्थ निकलेगा वैसे वह, तत् वह का मतलब वह वाक्य। तो उस वाक्य को सुनकर के कपोत राजस्य शंकाम, कपोत राजा की शंका को अनादर करके, ये चयकार सबसे पहले आएगा, और उस कपोत राज की शंका का अनादर करके सर्वे कपोता, सभी कबूतर तत्र यानी वहाँ पर उपविष्टा बैठ जाते हैं। अनंतरम इसके बाद सर्वे जालेन बद्ध है, सभी जाल से बंध जाते हैं। यहाँ बहुवचन है, सर्वम सर्वे सतौते, तो उसी तरह सर्वे बहुवचन है और बद्धा भी बहुवचन है। बभूवु, ये बभूवु क्या है इसको देखिएगा, तो बभू लिट लकार है, और लिट लकार क्या होता है, बभूवु लिट लकार है, तो लिट लकार होता है परोक्ष भूतकाल। क्या होता है, परोक्ष भूतकाल, एक प्रत्यक्ष भूतकाल, एक परोक्ष भूतकाल। तो परोक्ष का मतलब पुराना भूतकाल, पुरानी जो बात अपन कहें, तो उसके अंदर जो रूप चलते हैं वो चलते हैं, वो इस प्रकार से चलते हैं, बभूव, बभूवतु और बभूवुः। तो ये है प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो भूतकाल का अर्थ आप मान लीजिए इसको। तो लिट लगा रहे हैं बभूव में, तथा यानी उसके बाद। यहाँ पर देखिएगा ऊपर जो तथा आया था उसमें हलन था, और ये जो तथा है वो ततो ओ है, ओ का विसर्ग हो जाता है तथा, तथा यानी उसके बाद। उसके बाद यश्य वचनात्, जिस कबूतर ने ये कहा उस कबूतर के वचनों से, तत्र वहाँ पर अवलंबित तम, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर अवलंबित हैं, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, वो सभी के सभी उसका तिरस्कार कर देते हैं। मतलब कबूतरों के झुंड में से जिस कबूतर ने कहा उसके वचन सुनकर सभी के सभी कबूतरों के राजा की बात का तिरस्कार कर देते हैं। तस्य तिरस्कारम सत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव हुआ, चित्रग्रीव बोला, न अयम दोष है, ये इसका दोष नहीं है। न यानी नहीं, अयम यानी यह, अश्य यानी इसका, और दोष यानी दोष, इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले, विपत्ति के समय में, विस्मय एव का पुरुष लक्षण से, विपत्ति के समय में आश्चर्यचकित होना अर्थात घबरा जाना ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति काले विस्मय, विस्मय यानी घबरा जाना या आश्चर्यचकित होना। एव यानी तत् अत्र, तो तत् यानी यह, अत्र यानी यहाँ। तो यहाँ पर इस स्थिति में धैर्य अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार चिंत्यताम, प्रतिकार का चिंतन करें। ये चिंत्यताम क्या हुआ, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ये जो लिट सामान्यतः अब इन 5 लकारों में नहीं होता है, तो इसका अर्थ भूतकाल ही होता है। और यह प्रथम पुरुष इसलिए है कि भगवान के रूप में आ रहा है, ये आप के रूप में उनको कह रहा है, आप ये करें। उसके आगे देखते हैं, इदानिम अपि एव क्रियतम, इदानिम यानी अब, और फिर इसके मैं के अंदर से निकला ए, और उसके बाद यण संधि होने की वजह से अपि, जो प है वो पूरा हो जाएगा अपि। इदानिम अपि एवं, एवं यानी इस प्रकार, अब भी, एवं यानी इस प्रकार क्रियता, मतलब अब भी आप ये कर सकते हैं, समय गया नहीं है। और सर्वे एक चित्ती भूये, सभी के सभी एक मत होकर, एक चित्त वाले होकर के, भूये यानी होकर के, जालम जाल को, आदाय यानी लेकर के, दा और लेप पड़ते आदाय, उड़ीयताम उड़ जाते हैं, वही है फिर से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उड़ीयताम उड़ जाते हैं। और इति यानी इस प्रकार, विचिंतन चिंतन करके, सर्वे सभी के सभी, पक्षिण है पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता उड़ गए, सॉरी पहली वाली लाइन का अर्थ है जालम आदाय उड़ीयताम, हम जाल लेकर उड़ जाते हैं, ऐसा
लोट लकार के रूप में अपने आप को आज्ञा देते हैं। और अगले वाले में उत्पतिता, उड़ गए, भूतकाल अर्थ है। अनंतरम, इसके बाद से व्याध व व्याध सुदूर जाल अपहार करान, सुदूर यानी बहुत दूर, सुदूर यानी बहुत दूर, एक मिनट, बहुत दूर जाल का अपहरण करने वालों को, रामम रामो रामान द्वितीय बहुवचन, अपहरण करने वालों को, तान उन सभी को, अवलोक्य यानी देख करके, अब लुक और लेप, पश्चात यानी उसके बाद, धावनम यानी दौड़ता है, पीछे पीछे उसके दौड़ता है, धावनम अक्रोध, धावन करने का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो पीछे पीछे दौड़ता है, और दौड़ने के बाद क्या स्थिति बनती होती है, तथा यानी उसके बाद, तेसु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षीषु, देखो इन चारों शब्दों में सप्तमी है, तीनों शब्दों में सप्तमी है। तो सप्तमी कैसे आई, तो यह सती सप्तमी का भाव है, एक कार्य हो रहा है और उसके बाद में स व्याधय निवृत्त दूसरा काम हो रहा है। तो प्रथम कार्य के कर्ता और क्रिया में सप्तमी आएगी। तेसु यानी उन कबूत, उसमें किसमें, उस व्यक्ति में, व्याध में। चक्षु विषय अतिक्रांत, चक्षु का विषय क्या होता है, देखना, तो देखने की जो स्थिति है अर्थात ओझल होना, दिखाई देना अर्थात, और उसका विपरीत होता है ओझल होना। तो चक्षु के विषय का अतिक्रांत होना अर्थात ओझल हो जाने पर, अर्थात उसकी आंखों में पक्षियों के ओझल हो जाने पर, स व्याध है वह व्याध, निवृत्त है वह व्याध लौट गया, निवृत्त हो गया। अतः ये उच्चते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तरणे ये गुणत्व मापने ये बंध्यते मत दंतिन है। अल्पानाम, अल्प यानी छोटी छोटी, वस्तुनाम दोनों में षष्ठी बहुवचन है, तो छोटी छोटी वस्तुएं, एक साथ अर्थ होगा, छोटी वस्तुएं भी, सहति यानी संगठन, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य साधिका, कार्य को साधने वाला होता है। कैसे, जैसे उदाहरण दिया है कि गुणत्वम आपने, गुणों, अच्छे गुणों के कारण बंधे हुए तिनके, अर्थात तिनके जिनसे घास, तिनके अर्थात घास, और घास से बनी हुई रस्सी, और उस रस्सी से हाथी बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ होगा, घास की बुनी हुई रस्सियों से मत दंतित है, मत यानी मदमस्त, दंतिन यानी जिनके लंबे लंबे दांत होते हैं, अर्थात हाथी बंधे यानी बांधे जाते हैं। और दूसरे रूप में इसका अर्थ होगा त्रिणय, तिनके। कैसे तिनके, गुणत्वम आपने, ये गुणत्व को प्राप्त, गुणकारी स्थिति को प्राप्त, ऐसे तिनकों के द्वारा मदमस्त हाथी भी बांध दिए जाते हैं। और जब तक तिनके खुले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, संगठन में नहीं रहते हैं, तब तक उनका कुछ सार्थक कार्य उनके द्वारा संभव नहीं होता है। ये कठिन शब्द आप स्वयं इनको पढ़ें। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रथम है, वाय से किदर्शम व्याधम आयंतम अपश्यत। वाय यानी कौवा, कौवा ने किस प्रकार के व्याध, आते हुए व्याध को देखा। कृतांतम इव द्वितीयम, द्वितीय यमराज के समान, या फिर अनिष्ट दर्शनम के समान, कम बोलने वाले के समान, या अनभिमतम यानी अपशकुन के समान। तो इसका सही उत्तर होगा कृतांतम इव, द्वितीय यमराज के समान। जैसा पहला यमराज मृत्यु का हरण करने के लिए आता है, उसी प्रकार दूसरा यमराज हो ऐसा देखा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुतो निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव इति क उक्तवान। ये किसने कहा, उक्तवान भूतकाल, किसने कहा, लघुपतनक है, लघुपतनक नामक कौवे ने कहा। चित्रग्रीव है, व्याध है, हिरण्यक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव नामक जो कबूतरों का राजा था उसने कहा। तीसरा, विपत्ति काले का पुरुष लक्षणम। विपत्ति काल में कायर पुरुष का लक्षण क्या होता है, धैर्यम, धैर्य नहीं होता है, और प्रतिकारम, बदला लेना भी नहीं होता है, उत्साह भी नहीं होता है। विष में कायर पुरुष जो होते हैं विपत्ति काल में आश्चर्यचकित अर्थात हक्के बक्के हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी छोटी वस्तुओं से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कब,
जब उन छोटी छोटी वस्तुओं का उपयोग हो, या जब उनका समान भाव हो, या जब उसका अभाव हो, या उनका संगठन हो। तो जब छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन अर्थात संहति हो तब, तो इसका उत्तर होगा ए, संहति। उसका भी ए और इसका भी, इसका आ, चित्रग्रीव। तो जब संगठन हो तब होता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वायशस्य नाम किम? तो वायस का नाम क्या था? वायशस्य नाम लघुपतनक है, लघुपतनक है, लघुपतनक है। क्या नाम था? लघुपतनक उसका नाम था। विसर्ग आएगा। वायशस्य नाम किम, तो किम की जगह अपन करेंगे लघुपतनक है। फिर देखो वायस है कम आयंतम अपश्यत, वायस ने किसको आते हुए देखा? तो व्याधम, कम, द्वितीय एकवचन है कम, तो यहाँ पर इसका उत्तर भी द्वितीय एकवचन में होगा व्याधम। क्या होगा? व्याधम। कै कपोत राजे, कौन कबूतरों का राजा था? तो कबूतरों का राजा कौन था? चित्रग्रीव है। कौन था? चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। कौन था? आगे देखते हैं। किधर से तरणई मत दंतिन बंधे थे, किस प्रकार के तिनकों से हाथी बांध दिए जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा गुणत्व, अंतिम श्लोक, गुणत्व मापने तरणई मत दंतिन बंधे थे। निबंधात्मक प्रश्न कराना संभव नहीं है, आप पाठ का जो अर्थ कराए उसके आधार पे कक्षा के अंदर हो जाएगा। कथायाम वर्णितम व्याध कृतम स्व शब्देषु लिखित, कथा में वर्णित व्याध के द्वारा जो कार्य किया गया उसको संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखना है। चित्रग्रीव कपोतान की मैं अवबोधियत, चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या कहा? तो उन्होंने को कहा कि ये इस जंगल में ये चावल के टुकड़े कैसे हैं। कपोता कथम सिद्धि प्राप्त थी, कबूतरों ने सिद्धि कैसे प्राप्त की? सभी एक साथ उड़े और जाल को उड़कर ले गए। चित्रग्रीवम अवहेलियन कपोत स दर्पम किम उक्तवान, चित्रग्रीव ने की अवहेलना करके कबूतरों में से एक ने घमंड सहित क्या कहा? तो उसने कहा कि ईर्ष्या करने वाले, असंतुष्ट होने वाले, इस प्रकार के 6 लोग दुखी होते हैं। आगे व्याकरण। व्याकरण में देखिएगा निवसंति, निवसंति में क्या, जैसे ये बराया वैसे नीचे बढ़ना। अपश्यत क्या है? तो अपश्यत के अंदर है दृश्य धातु, मूल धातु क्या है? दृश्य। फिर भूतकाल अर्थात लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। दृश्य धातु में क्या है? इसमें है, उसमें तो था दृश्य और इसमें दर्श। इसमें कौन सी धातु है? दर्श। उसमें तो थी दृश्य और इसमें दर्श। इसमें भी लिट लकार अर्थात भविष्यत काल है और प्रथम पुरुष एक वचन है। पश्यामी में इसमें भी दृश्य धातु है, दृश्य, और ये भविष्यत काल में चलती है तो फिर लट लकार में इसके रूप चलते हैं तो ये पश्यते चलते हैं और मूल धातु है दृश्य। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। आगे देखते हैं बभूवु, ये जो मैंने पहले बताया है बभूवु क्या है? भू धातु क्या है? भू। लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। फिर दूसरा देखते हैं उवाच। उवाच में मूल धातु है ब्रू है, ब्रू, ये होता है और इसकी जबकि धातु चलती है वच और लिखा जाता है उवाच के रूप में। है क्या ये? तो ये लिट लकार है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात भूतकाल का एक भाग है। फिर अक्रोध क्या है? तो अक्रोध क्री धातु लंग लकार अर्थात भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं तीरे। तीरे में कौन सी है? तीरे में तीर सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। उसी तरह पक्षिणे में क्या होगा? तो बता दिया मैंने, प्रथमा बहुवचन है, पक्षिणे में प्रथमा बहुवचन हो जाएगी और पक्षी शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा, मूल शब्द होगा पक्षी। फिर देखो चंद्रमसी, ये स अंत में होता है इसके, तो सकारांत पुल्लिंग है ये, और यहाँ पर है क्या? तो ये सप्तमी एक वचन है जिसमें चोटी की मात्रा होती है, अधिकांशतः सप्तमी एक वचन होता है। फिर देखिएगा तस्मिन में क्या है? तत्, तत् शब्द है और सप्तमी एक वचन है। इसी तरह व्याध में व्याध और तृतीया एक वचन,
वने में वन शब्द है और सप्तमी एक वचन है। इसी तरह सर्वे में सर्व शब्द है मूल और प्रथमा एक वचन है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित शब्देषु संधि नाम निर्देश सहित संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में देखिएगा एस जैसा चिन्ह है उसको अवग्रह कहते हैं, और यह अवग्रह चिन्ह का मतलब विसर्ग संधि है। और जब आगे ये एस जैसा चिन्ह होता है तो ये वास्तविक रूप में ए होता है, और ए होता है तो वो उत्व संधि होती है, उत्व है। ठीक है। व्याकुलश चलित है, आधा स है, आधा स षटकोण या श होता है तो वो भी विसर्ग संधि होती है। अप्येवम में होगा अपि और एवं, अपि और एवं होता है तो ये यण संधि है। यण आधा अक्षर होता है और उसके बाद ये या वह होता है तो यण संधि होता है। उसी तरह देखिएगा प्रतिकार चिंत्यताम, तो प्रतिकार है, ये जो आधा स है उसका विसर्ग हो जाएगा, और फिर चिंत्यताम अर्थात विसर्ग संधि, और इसमें र है तो र का विसर्ग का भाग हो गया ऋत्व है। इसी तरह है सर्वे एक चित्ती भूई, ये जो र है, र का फिर से विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग संधि का ऋत्व भाग हो जाएगा। फिर देखिएगा सुदूर जाल अपहरान, तो सुदूर है तो रे का सुदूरात है, पंचमी हो गया सुदूरात है, तो जय था, जय तीसरा, तीसरे का पहला हो गया तय, तो तीसरे का पहला या पहले का तीसरा तो जशत्व संधि। फिर जाला, जाला तो जाल अपहरान ये बन जाएगा अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी इस जगह। अब बात करते हैं हम चौथा प्रश्न समास की। समास देखिएगा गोदावरी तीरे का हो गया गोदावर्या तीरे, गोदावरी के तीर पर, तो का के की यानी का क्या होगा, जिसके अंदर ए या अन शब्द होता है शब्द के शुरू में, वो होता है ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास, ने का मतलब होता है न, मान लीजिए का उसका विग्रह करते हैं तो न आता है, तो इसका विग्रह शब्द बनेगा न इष्ट दर्शनम, न इष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम, ने तत्पुरुष समास। इसी तरह देखिएगा अन भी मतम में भी ए या अन आ गया, इसमें अन आ गया, ये भी ने तत्पुरुष समास हो गया। और इसका क्या बनेगा न अभिमतम, न यानी नहीं, अभिमत यानी मत, मत नहीं है अर्थात अनभिमतम। फिर सपरिवार है, सपरिवार है का क्या बनेगा परिवारेण सहित, सहित है, परिवारेण सहित है बनेगा। निर्जनम का क्या बनेगा जनानाम अभाव है, लोगों का अभाव है ऐसा स्थान क्या कहलाता है निर्जनम, तो जनानाम अभाव है ऐसे लिखेंगे। और जनानाम अभाव है समास कौन सा हुआ अव्यय भाव समास। क्यों हुआ क्योंकि पहले उपसर्ग आ गया निर और अंत में मैं, इसमें नपुंसक लिंग शब्द है। मत दंती न है, मदमस्त है हाथी, हाथी कैसे है मदमस्त हाथी, हाथी कैसे मदमस्त, तो हाथी में बहुवचन है तो विशेषण में बहुवचन हो जाएगा मत्ताहा, सॉरी इसमें लिखा जाएगा मैं ताहा, मत्ताहा दंतीन है, मत्ता दंतीन है। फिर ए विचारितम, फिर से ए आ गया इसमें तो ए की जगह लिख देंगे न विचारितम, ने तत्पुरुष समास। अगला करते हैं निम्नलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विवेचिताम, तो प्रबुद्ध में क्या हुआ प्रय बुद्ध धातु और कत प्रत्यय ये लिखा हुआ है, इसी तरह करना है। अब देखिएगा जातम में मैंने बताया था आपको क्या होगा, तो जातम में क्या है जन धातु, क्या है जन धातु, जन और कत प्रत्यय जिसके अंत में तय हो ए हो या कहीं कहीं जगह न आ जाता है तो वो हो या टय हो तो वो कौन सा होता है कत प्रत्यय होता है, और स्त्रीलिंग में हो तो आ हो जाएगा उसमें। विकिर्य में वी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय होगा। प्रछन्न में क्या होगा प्रय उपसर्ग छिद धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। ईर्ष्य में क्या होगा ईर्ष, ईर्ष शब्द है और इन्हीं प्रत्यय है ईर्षी। इसी तरह घृणी में घृण शब्द है, सॉरी घृणा शब्द है और इन्हीं प्रत्यय है और फिर बना घृणी। छठा प्रश्न है कि इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना है, या तो आप इस पुस्तक में देख करके बना सकते हैं या खुद लिख सकते हैं। तो खुद अगर अपन लिखें तो रात्रो, तो यहाँ इसने लिखा बालिका रात्रो पठन्ति, बालक रात में पढ़ते हैं। वायस तो हम
कोई भी छोटा छोटा वाक्य बना सकते हैं। वाई सी एन क्या होता है? कौवा। तो कौवा वन में, वने गच्छति, वन में जाता है। चित्रग्रीव भोजनम खादति या तंडुल कणान खादति, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखा व्याधय, व्याधय वनम गच्छति, व्याध वन को जाता है। व्याधय वनम, वन को जाता है तो वनम गच्छति। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। असंतुष्ट है, असंतुष्ट है का हम लिखते हैं स असंतुष्ट है अस्ति, वह असंतुष्ट है, असंतुष्ट है अस्ति। प्रतिकार है, अत्र प्रतिकार है करणीय है, यहाँ पर प्रतिकार किया जाना चाहिए। अत्र प्रतिकार है करणीय है। पक्षिण है, बहुवचन है, तो हम लिख सकते हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षिण है बहुवचन। आकाशे उड़ते हैं को कर देंगे उड़न्ते या विचरन्ति। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। 7वां प्रश्न है, वह अंतिम प्रश्न है। सम्यक विभक्ति सही विभक्ति का संयोजन करके कोष्टक गतेन पदेन, कोष्टक में दिए गए पद में रिक्त स्थान भरें। कैसे भरोगे देखते हैं। सालमली तरु, सालमली के पेड़ पर, यह निवसंती क्रिया बहुवचन की थी तो कर्ता बहुवचन आएगा, अर्थात पक्षी का बहुवचन। पक्षी पक्षिणौ पक्षिण है, तो यहाँ पक्षिण आया। उसी तरह इसको पढ़ना है अवसानया, पुस्तक में देख करके अवसानिया, अवसान हो जाने पर, दिन बीत जाने पर, वायस्य प्रबुद्ध है कौवा जागा, तो यहाँ पर क्या आएगा? रात्रौ आएगा। ये अव्यय भाव है और हमेशा ये शब्द इसी रूप में रहता है, इसकी कोई विभक्ति नहीं चलती है। तो रात्रौ अवसानयाम रात्रौ। तेन, तेन जालम विस्तीर्णम, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? व्याधय शब्द आया, तो इसमें तृतीय है, विशेषण में तो विशेष्य में तृतीय आएगा। तेन व्याधेन, उस व्याध के द्वारा, जालम विस्तीर्णम, जाल फैला दिया गया। अगला देखते हैं। कपोतराज है तंडुल कणान लुब्धान, कपोतराज ने चावलों के लोभी, अब क्या आएगा? कबूतरों को, तो को अर्थ आया है, और बहुवचन है तो होगा द्वितीय बहुवचन कपोतान। रामम रामो रामान, कबूतरों को उसने देखा। कपोता तत्र उपविष्टा, कबूतर वहाँ बैठ गए। कौन? कबूतर बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन में है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो कपोता का विशेषण है वो भी बहुवचन में आएगा। तो सर्वम, सर्वे, सर्वौ, सर्वे है, तो यहाँ पर आएगा सर्वे, सतौ ते, क्या आएगा? सर्वे आएगा। फिर देखिएगा अल्पानाम, छोटी छोटी, वस्तुनाम, वस्तुओं की, दोनों में षष्ठी आएगी तभी उसका अर्थ बैठेगा छोटी वस्तुएं भी, छोटी वस्तुएं की संगठन यानी संधि या एकता भी कार्य में सिद्ध होती है। स व्याध है, वह उसने, व्याध ने जाल के अपहरण करने वालों को, तत्, तत् से बनेगा तान, तान यानी उनको, और तान है द्वितीय बहुवचन। स तौ ते तम तौ तान, तो यहाँ पर आएगा तान, उनको अवलोक्य देख करके, पश्चात यानी पीछे पीछे वो भागा, तत् शब्द के हिसाब से ये आएगा। तो इस प्रकार से ये समस्त प्रश्नोत्तर और ये पाठ हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।